ਨਮਸਕਾਰ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਛੜੇ, ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ KR ਆਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ, आप सारे मेरे साथी हैं। मोहित शर्मा जी हैं, ये हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं समता आंदोलन के। और पंकज शर्मा जी, आ जाओ आगे। पंकज जी आ जाओ, मैं सॉरी भूल गया जी। पंकज शर्मा जी हैं, ये हमारे स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और अभी जो जैसे कि हमारे कौशल साहब ने बताया, हमारे नवनियुक्त जो है जिले के सीएम जो है रोहित राणा जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष चांदपाल जी, और असली बात तो ये ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, हमारी ये ऑर्गेनाइजिंग स्टेट पंजाब के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं, ये कौशल जी हैं, विजय कौशल जी, जो कि हम सारा का सारा जो व्यवस्था को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो चाहे पंजाब प्रदेश की हो। हमारा जो मकसद है समता आंदोलन, बेसिकली समता आंदोलन है क्या, समता आंदोलन को कौन चला रहा है और कहाँ से ये शुरू हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। समता जो शब्द है ये बाबू जगजीवन राम जी की देन है, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। और उस समतावादी को आगे ले जाने के लिए बहन मीरा कुमार, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी भूतपूर्व जो है लोकसभा स्पीकर रही हैं, और साथ में उनका जो बेटा कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का नेशनल स्पोक्समैन है अंशुल अभिजीत जी, आजकल वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि बाद में जो है मीरा कुमार जी का स्वास्थ्य जरा ठीक नहीं रहता है, तो बाद में समता आंदोलन की जो कमान है अंशुल अभिजीत संभालेंगे। और पीछे आए थे आप लोगों के बीच में, उनकी भी मुलाकात हुई थी। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो नंगल है, आज नंगल वाकई में नंगल का जो बचाव हुआ है वो आप लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि वो वक्त था जब मैं नेशनल फर्टिलाइजर डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात थी, तब हमने लड़ाई, मैंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, सब लोगों ने मिलकर के, और मीडिया वालों ने लड़ाई लड़ी थी। अगर मीडिया वाले लोग मेरे साथ नहीं होते तो वाकई में आज जो नेशनल फर्टिलाइजर है, ये वाकई में इसकी हालत कुछ और होती। यहाँ कोई लाला बैठा होता और ये सारी की सारी एक कॉलोनी के रूप में होती है, नेशनल फर्टिलाइजर नहीं होता। तो हम इस तरह के जो प्रयास है, मेरा आज आप लोगों से मिलने का मकसद ये है कि आप सभी मेरे साथी हैं, सभी मेरे पुराने मित्र हैं, हम लोग मिल करके बैठ करके आपस में कुछ बातें डिस्कस करें, जिससे ये इलाका उजड़ने से बच जाए। बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, तो जब तक यहाँ हलचल पैदा नहीं होगी तब तक इस इलाके का भला नहीं हो सकता। तो आप एक ऐसे लोग हैं, मीडिया एक ऐसा वो है, प्लेटफॉर्म है, कि अगर आप छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं अगर नहीं उठाएंगे तो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे आप पार्टी हो, इन लोगों की आंखें आप लोग हैं। अगर आप लोग कहते हैं तभी ये लोग चलते हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो ये आज वाकई में जो नंगल की स्थिति है बड़ी दयनीय होती है। हालांकि दयनीय होती जा रही है, लेकिन आप बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसके लिए वाकई में आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छी अच्छी स्टोरियां आप बनाते हैं। राकेश राणा जी हैं, अभी राणा जी, और मेरा मतलब है कि ये अब आजकल जो आपने हलचल पैदा कर दी, लाइव जो मीडिया जो है ये शुरू कर दिया, तो मैं समता आंदोलन की, जहाँ तक मेरा मकसद है, समता आंदोलन की बात मैं जरूर करना चाहूँगा। समता आंदोलन पूरे देश के अंदर एक ऐसा फ्रंट है जो नॉन पॉलिटिकल है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है,
देखिए समाज के अंदर सिर्फ दो ही, बाबू जगजीवन राम ने एक बात कही थी कि समाज में सिर्फ दो ही बिरादरी हैं, एक गरीब की और एक अमीर की, और ये अमीर और गरीब की खाई को ये ख़त्म करना है। ये कैसे हो सकती है जब अमीर और गरीब दोनों मिलकर रहेंगे, क्योंकि आजकल धर्म और जाति में हर वर्ग बटा हुआ है। जितनी भी सोशल फ्रंट हैं, कोई इस तरह की मोटो को लेकर नहीं चल रहे। समता आंदोलन ही पूरे देश के अंदर ऐसा है जो इस तरह की प्लानिंग करके चल रहा है कि समाज के अंदर जातिवाद, धर्म ये खत्म होना चाहिए। आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म, जाति और इसमें जुड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि कहते हैं कि बाबू जगजीवन ने भी ये बात कही थी कि मनुष्य की कोई जाति नहीं होती, मनुष्य तो मनुष्य होता है, और जाति तो पशुओं की होती है। जैसे आपने देखा होगा, हम कहते हैं गधा आया, कुत्ता आया, बैल आया, लेकिन इंसान को कभी आपने ये तो नहीं कहा होगा कि दो इंसान खड़े हैं उनको आप इंसान ही कहेंगे, मनुष्य ही कहेंगे। तो ये मनुष्य की वाकई में कोई जाति नहीं है, और बिरादरी दो हैं, एक अमीर की और एक गरीब की। तो हमने ये सब ने मिलकर के, देखिए ये जो जो मुद्दा है समाज को एकता में लाने का, सामाजिक व्यवस्था को बनाने का, सिर्फ डॉक्टर आर्या ही अकेला नहीं कर सकता। मेरे साथ आप लोग भी जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे समता आंदोलन के एक्टिव मेंबर हैं, क्योंकि आप मेरे साथ चलेंगे तो वाकई में जो व्यवस्था को ढंग से हम चला पाएंगे, तो तभी हो सकता है जब मीडिया के लोग मेरे साथ होंगे। 6 कृष्ण मेनन रोड है ना, जहाँ पे बाबू जगजीवन राम जी 50 साल रहे, तो अब आजकल उसको मेमोरियल बना दिया गया। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनकी बड़ी बड़ी समस्याएं होती थी, और बाबू जगजीवन राम जी के बारे में कहावत है कि वो जो है अपना जो लुंगी और बनियान पहन करके उसके अंदर बैठ जाते थे, और किसी की भी समस्या होती थी उसी टाइम लेटर हेड पे उनकी समस्या को लिखते थे और उसी टाइम फ़ोन करते थे कि भाई ये काम करिए। तो ऐसे महान व्यक्ति जो बाबू जगजीवन राम जी को हम याद कर रहे हैं, अभी 6 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि भी है। सुभाष जी ने आज उसमें खबर भी लगाई है, आप लोग भी अक्सर लगाते रहते हैं, बाबूजी के बारे में लिखते रहते हैं। तो बाबूजी एक व्यक्ति नहीं थे, एक अपने आप में एक संस्था थे। कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, यानी ऐसा गिनी बुक में रिकॉर्ड सिर्फ बाबू जगजीवन राम जी का ही है जो कभी भी डिफीट नहीं हुए, अनडिफीटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और एक ही जगह से रहे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सासाराम से ही रहे। तो ऐसे महान व्यक्ति को हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के हम देश के अंदर, समाज के अंदर चला रहे हैं, जिससे हमारे अंदर जो विषमता पैदा हो रही है उसको ख़त्म की जाए और अच्छे काम करें। क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हम कहते हैं कि पहले काया फिर माया। अगर समाज के अंदर आप स्वस्थ हैं तो आप बाकी के काम कर सकते हैं। तो काया है ठीक, तभी माया का आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जगह जगह जाकर के फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों के बीच में जाएं और लोगों की समस्याएं सुनें, लोगों की जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां ही बड़ी बीमारी बन जाती है। आजकल आपने देखा होगा कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है। कैंसर जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उस बीमारी से वो इंसान बचता नहीं है। तो हमने बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलाई जिससे कैंसर डिटेक्शन जो है किया जाए, लोगों को प्रिवेंशन के लिए आइडिया दिए जाएँ कि भाई ये कैंसर ना हो। तो हमने इस तरह से कैंसर डिटेक्शन के भी कई कैंप लगाए। पीछे क्योंकि मैं ऊना का रोटरी क्लब का भी अध्यक्ष हूँ, तो हम रोटरी क्लब ऊना और रोटरी क्लब शिमला की वजह से एक जॉइंट हमने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया था। उसमें हमने 1200 मरीज देखे थे, और वहाँ वो मशीन लाए थे हम, कैंसर डिटेक्शन मशीन। उस मशीन से 1200 मरीजों में से 500-600 मरीज कैंसर के निकले, मतलब प्री डायग्नोस्टिक उसमें किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिल करके, आप लोगों के साथ मिल करके, हम इस इलाके में भी इस तरह से डिटेक्शन कैंप लगाएं, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर से संबंधित और बीमारियाँ, जैसे भयानक बीमारी आजकल जो है डायबिटीज, शुगर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, एक के बाद दूसरे व्यक्ति को मेरे ख्याल से शुगर होती है, और शुगर एक बीमारी नहीं है। शुगर हमारी बेसिकली हमारी जो लाइफ स्टाइल है उससे ये बीमारी होती है। तो हम क्यों नहीं शुगर के बारे में लोगों को एडवाइज करें, उसके बारे में कहें कि भाई शुगर ना हो उसके लिए क्या क्या करना है, कैंसर ना हो उसके लिए क्या करना है, ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए क्या करना है, आँखों में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या करना है। ईएनटी की, चूँकि ईएनटी का मैं खुद सर्जन हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ, तो ईएनटी में भी बहुत सारी बीमारियाँ, कई लोगों को मैं देखता हूँ
नाक में बदबू आती है, उनको पता ही लगता है कि नाक में बदबू आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को जब लेके आते हैं तो बाद में पता लगता है कि उनके नाक में फॉरेन बॉडी जो होती है, कोई कुछ ना कुछ, कोई पत्थर फंसा लिया, किसी ने कुछ बीज फंसा लिया, यानी कई महीनों से नाक में वो फंसा रहता है। और जब उनकी बदबू आने लगती तब मेरे पास आते हैं, तो बाद में पता लगता है ये तो यार कुछ है। बाद में कई लोगों को मैंने देखा कि नाक में कीड़े पड़ गए, कान में कीड़े पड़ गए। कान तो कीड़े पड़ने का कारण कई लॉन्ग टाइम में ये कोई फॉरेन बॉडी इनसाइड रहती है, तो उससे ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम किस तरह की टिप्स दें कि बच्चों को इन बीमारियों से बचाएं, बच्चों को ये ऐसे ऑब्जेक्ट ना डालें, उससे बचाएं। तो कुल मिलाकर के मेरा मकसद है कि हम सारे के सारे लोग मिलकर के समाज की जो कुरीतियां हैं उनको ख़त्म करें और समाज में समरता लाएं। समाज के हर व्यक्ति को ये कहें कि हम सबसे पहले इंसान हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब मिलके चलेंगे। यही समता आंदोलन का मकसद है। समता आंदोलन में ये नहीं है कि समता आंदोलन के अंदर ये विशेष जाति, विशेष वर्ग का ही व्यक्ति होना चाहिए। हमने समता आंदोलन में हर समाज का, हर धर्म के व्यक्तियों को जोड़ा हुआ है, चाहे वो किसी जाति का हो, और सभी लोगों का वेलकम, उन सभी लोगों का वेलकम है कि समता आंदोलन से जुड़ें और समाज की जो कुरीतियां हैं उनको हम मिल करके खत्म करें। आन ते शान, क्योंकि डॉक्टर आर्या जी की मैं गल कर लगा। डॉक्टर आर्या साहब जिथे डॉक्टर ने उत्थे सोशल भी है नहीं। मैं पहला भी गल करके हटिया, क्योंकि डॉक्टर जो बन जाता बंदा तो सोशल नहीं होंदा। डॉक्टर साहब तुसी इस गल के बधाई के पात्र हो, जिथे तुसी डॉक्टरी का काम निभाते है उत्थे सोशल भी निभाते है। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिदे मैडिकल कैंप लगाते है बहुत वड्डियां उपलब्धियां करते हैं। सब तो वड्डी गल मैं गल करनी चाहांगा, क्योंकि NFL का जो मुद्दा चलिया, NFL के मुद्दे दे विच डॉक्टर साहब ने जिथे नंगल नूं बचाया उत्थे अपने आप की नौकरी गवा के इन्होंने रिजाइन कर दिता सीगा। डॉक्टर साहब नंगल दे विच जदों NFL हो रही थी डिसइनवैसटमेंट, तो तुसी अपना बहुत बड़ा योगदान दिता। क्योंकि जे तुसी ठीक है हर बंदा सियासी पक्षों भी गल्लां करदा, तुसी एक अपनी नौकरी छड्डी, तुसी उत्थे दे जिहड़े कि हैगे CMO सीगे, डिप्टी CMO, तुसी अपनी नौकरी छड्ड के लोकां दी भली वास्ते NFL दे करके अपना रिजाइन दिता था। तुसी इस गल दे बधाई दे पात्र है। एक मैं गल होर करांगा जी, सानू बड़ा फख्र महसूस हुंदा जिथे डॉक्टर साहब दे नाल असीं साडी टीम जुड़ी हुई है। साडे विच नव नियुक्त तुहानूं मैं गरेवाल साहब सारिਆਂ ਨੂੰ दस देवां, रोहित राणा जी जिहड़े कि साडे जिले दी रखड़े हो जी, रोहित राणा जी जिले की कमांड साडी अजकल जिले दी विच हैगे इन्हां दा, इन्हां नूं नॉमीनेट कीता सीगा पिछले दिनी डॉक्टर साहब ने। अज इन्हां ने जिथे कारगुजारियां करदे होए साडे विच एक नवां नौजवान जिहड़ा चंदपाल जी जिहड़ा कि ब्लॉक के प्रधान लाए, ये साडे मौजूद तो है, इन्हां नूं नॉमीनेट किया गया, क्योंकि ये भी अपनी जिहड़ियां सेवावां हैगियां बाखूबी निभा रहे हैं। क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी कहते होंगे भी डॉक्टर साहब, क्योंकि जथे का बथेरे इकट्ठे कर सकते हैं असीं, क्योंकि सियासत के विच जथे इकट्ठे करना भी साडी गल सुन लो, लेकिन लोग अपने ऑटोमैटिक डॉक्टर साहब के कोल पुजदे, क्योंकि ये उन्हां दी गल अगे तक पहुँचाते हैगे। जिथे आपां कहते पंजाब और हिमाचल का जिहड़ा इन्हीं अपना संभालिया होया है, डॉक्टर साहब तुसीं बहुत बधाई के पात्र है। मैं भी फख्र महसूस करदा कि मैं तुहाडे नाल जुड़िया होया हाँ।